और आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने राम मंदिर हिंदुओं की सदियों की साधना, दुनिया भर के करोड़ों सनातनियों की आस्था का ये पवित्र केंद्र है, ऐसी बात अपने इस संबोधन में कही। उन्होंने अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि राम भक्तों के दिलों को चोट पहुंचना स्वाभाविक है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो एसआईटी का काम करने का तरीका है उससे लेकर एक तरह से अपनी सहमति भी जताई है। आप सुने उन्होंने क्या कहा। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। अब जो बातें मैं इस बयान के बाद समझ पाई हूं, मैं आ रही हूं राघी जी आपके पास। पहली बात तो ये कि संघ की प्रतिष्ठा पर आ रहा था, हाँ संघ की प्रतिष्ठा पर आ रहा था, इसलिए संघ को आज नहीं तो कल इस पर अपनी बात रखनी जरूरी थी और ये बात रखी गई है। क्या इस वक्तव्य के बाद ये बात साबित होती है कि संघ की ओर से किसी भी व्यक्ति को कोई संरक्षण, कोई सुरक्षा नहीं दी जाएगी? एसआईटी पुलिस जो तय करेगी, न्यायालय जो काम करेगा उसके साथ संघ खड़ा है। तो इसका भी जवाब हाँ में है। इस बयान के बाद मैं ये समझ पा रही हूं। लेकिन जो तीसरा प्रश्न है वो घोर सियासी प्रश्न है कि क्या ये बात कहने में देर कर दी? देखिए, मुझे नहीं, शुरू में मैंने कहा कि नी जर्क रिएक्शन यदि होता है कि आपको एक घटना के बारे में पता लगा और आपने तुरंत उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। दूसरा है कि आप एक घटना के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती है, आप उसके बारे में आप अपने तरीके से आप जांच पड़ताल करते हैं, छानबीन करते हैं और तथ्यों को पुष्ट करते हैं कि क्या वाकई क्या क्या हुआ है और उसके बाद प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो अंतिम बात हमने कही, सारी चीज़ों को जान लेने के बाद लेकिन संघ की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। दूसरी बात, दो बातें और कहना चाहूँगा। इसमें एक बात बहुत दत्ता जी ने बहुत साफ कर दिया कि ट्रस्ट जो है वो किसी सरकारी नियंत्रण में नहीं रहेगा, ट्रस्ट ही काम करेगा, ट्रस्ट ही सुधार करेगा। एक बात इससे निकल करके आई है। तीसरी बात जो हिंदू समाज के सबके मन में थी बात, संघ क्यों नहीं प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है, संघ को, हम सबके स्वयंसेवकों के मन में थी। और मैं तो बार बार कहता हूं कि जितना संघ के स्वयंसेवक पीड़ित होंगे उतना कोई और पीड़ित नहीं है। बाकी सबकी पीड़ा तो जो है वो इसलिए है क्योंकि उनको उनकी राजनीति का मजा लेना है उसमें से संघ। और नतीजा क्या निकला कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, वो अपॉर्चुनिटी भी कहिए, उनको अपॉर्चुनिटी मिला है, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, ये जितने संगठन है जो भारत के लिए, सनातन के लिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए लड़ रहे थे, उन सबको कटघरे में खड़ा करके बदनाम करने की कोशिश की। यानी कि ट्रस्ट के अंदर गड़बड़ी हुई, ट्रस्ट के लोगों में के अंदर काम करने वाले लोगों के द्वारा गड़बड़ी हुई, लेकिन पूरा ठिकरा जो है वो पूरा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चोर है, वो डकैती करता है, विश्व हिंदू परिषद, इस प्रकार की जो घिनौनी, इस प्रकार 10 सेकंड, इस प्रकार की जो घिनौनी हरकतें की थी उसका भी एक प्रकार से दत्ता जी ने जवाब दिया है। अब ये जो बात अभी राघी जी कह रहे हैं कि जिसको सियासी मौका मिला उसने सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की। समीर जी, ये बयान सामने आ जाने के बाद, यूपी सरकार का एसआईटी गठित कर देने के बाद, पुलिस के एक्शन के बाद, अब ट्रस्ट जो 6 जुलाई को करेगा वो तो सबके सामने आ ही जाएगा।
क्या अब सियासी मौका अखिलेश यादव के पास खत्म हो गया? नहीं, क्यों मौका खत्म होगा? राजनीति तो वो करेंगे ना, वो तो भाई एक राजनीतिक दल है, राजनीति करेगा। नहीं, राजनीति करना और उससे लाभ उठा लेना, अब वो तो तय होगा चुनाव में उसको लाभ मिला कि नहीं मिला। वो तो कोशिश करेंगे ना कि मैं राजनीति करूं, उसका राजनीतिक पूरा लाभ मुझे आने वाले चुनाव में मिले। वो तो कोशिश करेंगे, सत्ता में उनको आना है तो तमाम हथकंडे अपनाएंगे, उसमें उसको भी एक राजनीतिक रूप में देखेंगे। वो एक कहावत है, कहा जाता है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हर बार देर से आना दुरुस्त नहीं होता। वही संघ के बयान पर लागू होता है। 28 दिन बाद संघ का बयान आया है, बयान बहुत अच्छा है, संघ ने अपनी बात स्पष्ट कर दी। लेकिन अगर यह बयान पहले आता तो मुझे लगता है कि इसकी डैमेज कम नहीं होता। हाँ, इसका एक अलग संदेश आता। 28 दिन बाद बयान देने का ऐसा कोई बहुत महत्व नहीं है। सब कुछ होने के बाद आपने अपनी बात एक सार्वजनिक कर दी है। लेकिन जिस तरीके से दत्तात्रेय होसबळे जी ने पूरी बात संघ की, मुझे लगता है वो तारीफ के काबिल है। हर चीज को उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा। संघ पर जो आरोप लगाए जा रहे थे कि संघ के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है और इसी कारण संघ चुप है, तो दत्तात्रेय होसबळे जी ने बहुत क्लियर कर दिया कि भाई संघ की इसमें कोई भूमिका नहीं है और जो भी दोषी होगा इस मामले को लेकर उस पर कार्रवाई होना चाहिए। SIT जांच कर रही है, कठोर दंड मिले इसके अंदर। संघ ने अपना स्पष्ट कर दिया। अब मुझे लगता है कि इस मामले में संघ को अनावश्यक रूप से घसीटने की जरूरत नहीं है। राम मंदिर का मामला वहां के ट्रस्ट और ट्रस्ट को कंट्रोल करने वाले, उसको चलाने वाले लोगों के बीच में था। संघ का उसमें कोई सीधा दखल नहीं था। संघ ना हिसाब किताब लेता था, ना संघ इंस्ट्रक्शन देता था। तो संघ को उसमें लपेटने की अब जरूरत नहीं। मुझे लगता है संघ को इससे फ्री कर देना चाहिए इस मामले को लेकर। विपक्ष को जो आरोप लगाना है ट्रस्ट के ऊपर, चंपत राय के ऊपर, वहां के बाकी लोगों के ऊपर वो लगाए, राजनीति करना है, राजनीति करे। और राम मुद्दा तो राजनीति रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, तब से भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में राम जन्मभूमि का मामला रहा है। आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली अपने वोट बैंक के लिए, राजनीति करने के लिए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि के नाम पर राजनीति कर वोट ले सकती है, तो विपक्ष भी उसके ऊपर अगर कोई आरोप लगता है तो उसको सामने लाकर वो भी वोट लेने की कोशिश करेगा। सर, इसमें दोनों बातें कि राजनीति करके अपनी सत्ता गवा भी सकती है। भारतीय जनता पार्टी का ये प्राणवायु था, भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले से रहा, संघ के लिए पहले से रहा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का इसके ऊपर एक नैतिक अधिकार माना जाता है कि भाई जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लड़ा है। एक टिप्पणी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि मेरे पास ब्रेक का टाइम हो रहा है। एक के नाम हो सकते तो दूसरे के नाम नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक बात, एक बोल सकता है तो दूसरा नहीं बोल सकता। राम पर सबको बोलने का अधिकार है, जनता तय करेगी कि राम किसके सर ब्रेक ना आ जाए, बाकियों को भी बोलने का मौका मिले। सिर्फ एक लाइन में बोल रहा हूँ, राम जन्मभूमि पर का आंदोलन वोट बैंक के लिए नहीं था, राम मंदिर के लिए था। वोट उसके साथ आया, लेकिन वोट के लिए राम मंदिर नहीं था। बाय प्रोडक्ट। ठीक नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि चलिए वोट के लिए ही था, तो राम मंदिर बनाने के लिए था। राम मंदिर बनाने के लिए जो कुछ हुआ उसमें 4 राज्यों की भाजपा की सरकार चली गई। राम मंदिर को और राम लला को अवैध कब्जा, अवैध कब्जेदार कहने वाले लोग राजनीति करेंगे, करके देख लें। वो जो लोग किसी भी तरह से अपने आप को कहते थे कि अच्छा हमें मुल्ला की उपाधि मिल रही है तो ये हमारे लिए अच्छा है, मुसलमान वोट बैंक जिनके लिए महत्वपूर्ण, वो राम मंदिर पर राजनीति कर लेंगे। करिए राजनीति। और देश के और भी कई मंदिर हैं जो मुक्ति की बाट, मुक्ति की आस वो उनको लगातार है, उसको भी पूरा कीजिए। राजनीति हमेशा तब होती है जब लगे कि उस राजनीति की वजह से अगर उसका नुकसान भी हो रहा है तो उसके साथ खड़ा है। जैसे उदाहरण के लिए जब काशीराम जो राजनीति करते थे तो लोग कहते थे कि भाई ये दलितों के लिए, उनके लिए खड़े हैं, भले इनकी चार इनका नुकसान हो जाए। किसी भी तरह के विचार में जब आपको लगता है कि वो सच के साथ है तब वो वोट में बदलता है। ये कोई राम मंदिर का आंदोलन कोई ऐसा नहीं है कि कोई जैसे अखिलेश यादव या केजरीवाल या राहुल जी या प्रियंका जी तंज कर रहे हैं, उस तरह से राजनीति नहीं होती, ना उस तरह से वोट बैंक में कन्वर्ट होता है।